Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज हम बात करेंगे एसएससी एसटी 32B पे, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमें एसएससी की एसटी नंबर 32B पे बात करनी है। आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर एसटी में किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आए और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली हम जो सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं अभी, वो इंग्लिश का सेक्शन करने वाले हैं। इंग्लिश का सेक्शन हम करने वाले हैं और इंग्लिश का जो सेक्शन था इस एसटी में 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं अभी के अभी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के थ्रू हम क्या खास लेके जाने वाला है। सबसे पहले एक चीज क्लियर रखिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। कॉपी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि कई नए नए वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं अभी, ठीक है। और जब नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, उन्हें राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि स्पीड टेस्ट में बेसिकली क्या रहता है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं और साथ ही साथ उस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए सेट किए जाते हैं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हो उससे कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल ही जाना है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। बिल्कुल प्यार से स्ट्रक्चर को देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना और पहले अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा, ठीक है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को करें तो उसके डायरेक्शन को एक बार जरूर देख लीजिए। एक बार ये जरूर देख लीजिए कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। मीन्स एक बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्शन ना पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस पे चले जाते हैं और चीजों में गलतियां कर देते हैं, क्वेश्चंस में गलतियां कर देते हैं। तो इन सारी चीजों से बचना है, ठीक है। सो अब यहां से अगर हम देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेनेबल ओनली इफ ऑल कंट्रीज हैव फूड सिक्योरिटी। हैज फूड सिक्योरिटी यहां पे लिखा हुआ है। अब प्रैक्टिकल सी बात यह है कि अगर मैं ऑल कंट्रीज की बात कर रहा हूं, if I'm talking about all countries, it's plural unit। भाई अगर मैं all countries की बात कर रहा हूं तो ये अपने आप में क्या है, प्लूरल। और अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आना चाहिए वो भी प्लूरल आना चाहिए। हैज को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा हैव से और स्ट्रक्चर क्या जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेनेबल ओनली इफ ऑल कंट्रीज हैव फूड सिक्योरिटी। अब जो आर्थिक वृद्धि है, जो ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे, वो सतत कब होगी, स्थिर कब होगी, जब सारी कंट्रीज के पास क्या होगी, अपने आप में फूड सिक्योरिटी होगी। कुछ ऐसा कहना चाहता है ये स्ट्रक्चर। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे बात हो रही है हेमोफिलिया की। हेमोफिलिया, अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कैन बी पास्ड अबाउट द मैटरनल लाइन विद इन फैमिलीज। Men are more likely to develop it while women are यूजुअली कैरियर्स। देखो बेसिकली क्या है, हीमोफिलिया एक टाइप की बीमारी है, उसी की बात हो रही है। जो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब ये एक मैटरनल लाइन से, मतलब कि एक बच्चे में उसके पेरेंट्स के थ्रू पास हो जाती है, ठीक है। बेसिकली इस बीमारी को डेवलप कौन करता है, मैन। ज्यादातर ये बीमारी किसमें होती है, मैन में होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के थ्रू वुमेन जो है वो कैरियर का काम कर देती हैं इस पर्टिकुलर इलनेस की, बीमारी के। मतलब किसी के हस्बैंड में इस तरह की बीमारी है तो उसके बच्चे में भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देख के हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, क्या अप्रोच कर पा रहे हैं। हेमोफिलिया, अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कैन बी पास्ड अबाउट होगा या पास्ड थ्रू होगा, पास्ड
थ्रू का यूज करेंगे, अबाउट का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा। हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हीमोफिलिया, अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, कैन बी पास्ड थ्रू अ मैटरनल लाइन विद इन फैमिलीज। Men are more likely to develop it while women are usually carriers। तो यहाँ पे पास्ड अबाउट को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? पास्ड थ्रू से, क्योंकि माध्यम या मीडियम को डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अबाउट की कोई नीड नहीं है, पास थ्रू वुड बी देयर। और आंसर हमारा जिस पार्ट में हमें पास अबाउट मिल रहा है, जो मिल रहा है थर्ड पार्ट में, आंसर हमारा यही थर्ड पार्ट जाने वाला। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड मार्क योर आंसर। यहाँ पे फिलर का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डैश फेडरल। अच्छा, फेडरल का मतलब होता है संघीय, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये खासियत है, क्या है खासियत? कि ये नेचर में मतलब कुछ हद तक ये फेडरल भी है और कुछ हद तक स्टेट्स में बटा हुआ भी है। अलग अलग स्टेट्स के पास अपनी ऑटोनोमस पावर्स हैं, ठीक है, राइट्स हैं। तो अब यहां से अगर हम देखें तो जो हमारा वर्ड जाएगा दैट इज क्वासी। अगर मैं क्वासी वर्ड की बात करूं तो क्वासी का मतलब होता है लगभग, या नाम का कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। लगभग फेडरल भी है और इसकी पावर्स जो है अलग अलग स्टेट्स में भी समाई हुई है। मतलब बेसिकली क्या होता है, इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी इलेक्शन होते हैं। सेंटर के पास में नो डाउट पावर ज्यादा होती है, लेकिन स्टेट के सब्जेक्ट्स में ज्यादातर स्टेट्स में ज्यादा पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। लाइक दिल्ली को छोड़ के या फिर जितनी यूनियन टेरिटरीज है उनको छोड़ के जो स्टेट है उनके पास उनका जो पुलिस है, कंट्रोल है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम पे उनका कंट्रोल है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो क्वासी का यूज हम कर देंगे, क्योंकि मोनो का मतलब होता है अकेला, अकेले से रिलेट करेंगे। पॉली, पॉली मतलब बहु को रिलेट करता है। बहु मतलब, बहु का मतलब कई, कई वाला बहु है ये, ठीक है। घर में जो बहु आई है वो वाला बहु नहीं, ठीक है। तो पॉली मतलब कई। जैसे पॉलीगैमी का मतलब बहु विवाह प्रथा होता है, मतलब एक पर्सन जो कई शादियां करता है, ठीक है। और अगर मैं ऑक्टा की बात करूं तो ये अष्ट से रिलेट करता है, लाइक ऑक्टेगन, अष्ट, 8 भुजाओं की जो आकृति होती है उसको ऑक्टेगन बोलते हैं। चल, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। अगेन आपका फिलर का ही क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन अ डैश अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशन। अब प्लेबिया, पर्सल, पैम्पर और क्वांडेरी, क्या होगा इसका मीनिंग? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो दिमाग में कंफ्यूजन पता है क्या होता है? स्टेटमेंट समझ आ गया, स्टेटमेंट समझ आ गया। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या लग रहा है, क्या क्या वर्ड होना चाहिए यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंग बताइए, अगर ये ऑप्शन आपके सामने ना हो तो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वर्ड हो सकता है क्या? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन अ कंफ्यूजन about their future plans after they have completed their education। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है ना कि वो कंफ्यूजन में होता है अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके कि अब क्या करना है, आगे कैसे करना है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स किस चीज में रहते हैं? अपने कंफ्यूजन में रहते हैं कहीं ना कहीं, कि अब कैसे क्या प्रोजेक्ट करना है, किस तरह से आगे का प्लान करना है। और ये बड़ी प्रॉब्लम भी है, मैं आपको रियल बताऊं तो ज्यादातर लोग लाइफ में फेल क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन ये है कि उनका प्लान लेट स्टार्ट हो रहा है। सपोज किसी बच्चे ने जब ग्रेजुएशन कर लिया
उसके बाद वो प्लान कर रहा है अब मैं क्या करूं। 1-2 साल वो सोचने में लगा देता है कि मुझे करना क्या है, ये डिसाइड करने में, और 2-3 साल उसको बाद में लग जाता है उस चीज को अचीव करने में। हाँ, कुछ बहुत अच्छे होते हैं 6 मंथ में भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि एक लंबा टाइम लग जाता है एस्पिरेंट्स को। तो होता क्या है कि अब ओवर एज की कंडीशन में वो आ जाता है, और यहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गाइडेंस एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उनको खुद ही से पता चल जाता है, उनको गाइडेंस लेकिन मिल जाता है। लाइक आपने सपोज किसी चीज का प्रिपरेशन किया, आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है। अब क्या है कि आपका जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो आपके पास एक बेसिक आइडिया होगा कि उसको मैं कम से कम बता तो सकता ही हूँ कि ये क्या लाइन है और कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे जाना है। तो कम से कम उसके अंदर कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे, वो अपना टाइम नहीं बर्बाद करेगा। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो जिनको गाइडेंस मिल जाता है ना, उनका ग्रेजुएशन होते ही होते वो सेटल भी हो जाता है, क्योंकि उनका प्रिपरेशन ही उस तरह से चल रहा होता है एर्थ 9th क्लास से, कि जैसे जैसे उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है वैसे वैसे वो पूरी तरह से तैयार हो चुके होते हैं उस चीज के लिए। बस एक बार एग्जाम देते हैं और फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स। जब ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद एस्पिरेंट्स को यूपीएससी क्लियर हो गया और उनको जॉब मिल गई। और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद 5-5-6 ईयर्स तक तैयारी कर, उसके बाद भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो सारा खेल प्लानिंग का है कि कितना प्रायर प्लानिंग कर लिया गया, दैट मैटर्स मोस्ट। अब कंफ्यूजन से रिलेटेड जो वर्ड है यहाँ पे, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखूं तो कंफ्यूजन से रिलेटेड जो वर्ड है दैट इज क्वांडेरी। क्वांडेरी का मतलब होता है दुविधा। दुविधा, दुविधा के लिए एक और वर्ड बताओ क्या होता है? डायलेमा। डायलेमा मींस भी तो दुविधा होता है ना, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज क्वांडेरी। क्वांडेरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्लेबिया की, प्लेबिया की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है साधारण, साधारण या मामूली, साधारण या मामूली। प्लेबिया को हम रिलेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पैरासोल की, पैरासोल बहुत ही प्यारा वर्ड है, और किसी चीज को ध्यान से स्टडी करना, अवलोकन, हिंदी में इसको अवलोकन बोल सकते हैं। ध्यान से देखना, समझना, स्टडी करना, दैट इज, ठीक है, पैरासोल। और अगर मैं बात करूं आगे की, दैट इज पैम्पर। पैम्पर तो कॉमन वर्ड है, लाड़ प्यार करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। लाड़ प्यार करके बिगाड़ देने के सेंस में भी पैम्पर का यूज होता है कुछ केसेस में। वैसे बेसिकली लाड़ प्यार से आप रिलेट कर सकते हैं पैम्पर को। तो आई थिंक आप सभी को समझ आ गया कि आंसर हमारा डी पार्ट है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दुविधा की बात हो रही है, स्टूडेंट्स के अंदर जो दुविधा चल रही होती है, जो कंफ्यूजन चल रही होती है, बात उसकी हो रही है कहीं ना कहीं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। In the following questions, alternatives are given to underlined part at A, B, C, which may improve the sentence. In case no improvement is needed, your answer is D. देखो, फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है एक टाइप से, और ये जो सेंट अ वर्ड है ना, ये पार्ट जो है, इसको आपको रिप्लेस करना है। अब आइडेंटिफाई करो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं। When sent a word to me that he would be coming late. When एक पर्सन का नाम ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। Sent a word to me that he would be coming late, कहीं ना कहीं उसने इंफॉर्मेशन मुझे दी इस चीज की। अब सेंट अ वर्ड ही होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग। देखो, एक्चुअल में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा जाएगा सेंट वर्ड। सेंट अ वर्ड नहीं बल्कि सेंट वर्ड जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है? टू गिव मैसेज। सेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? टू गिव मैसेज। अब सेंट वर्ड्स
हैड सेंट अ वर्ड, नो इम्प्रूवमेंट, इनका कोई चांस नहीं है। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। द स्ट्रेंजर्स वर हेडिंग इनटू अ सीरियस डिजास्टर। अच्छा, अब यहाँ पे हेडिंग इनटू, इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। अगेन रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है, आपको अंडरलाइंड पार्ट को क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब एक पर्टिकुलर फ्रेज की तरह अगर हम देखेंगे तो जो हेडिंग फॉर होगा, हेडिंग फॉर, इसका मीनिंग जो होता है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स। हेडिंग फॉर मीन्स क्या हो गया, गोइंग टूवर्ड्स। तो अब अगर हेडिंग फॉर का मीनिंग होता है गोइंग टूवर्ड्स, अब स्ट्रेंजर्स क्या है, वो बढ़ रहे हैं किस ओर, एक सीरियस डिजास्टर की ओर वो बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो हेडिंग इनटू नहीं बल्कि हेडिंग फॉर जाने वाला है, और अगर हेडिंग फॉर जाएगा तो आंसर क्या जाएगा हमारा, ए पार्ट। ए पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन रिप्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रेज रिप्लेसमेंट करना है आपको। माय ओपिनियन फॉर दैट मूवी इज दैट इट विल बैग द नेशनल अवार्ड। मतलब मेरी ओपिनियन इस मूवी के लिए ये है कि मतलब ये एक टाइप से नेशनल अवार्ड को जीत लेगी, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब मूवी के बारे में मेरी ओपिनियन है, प्रैक्टिकली सोचो इस बात को, मेरी ओपिनियन किस बारे में, मूवी के बारे में मेरी ओपिनियन है। और अगर मूवी के बारे में मेरी ओपिनियन जो है उसको मैं रिलेट कर रहा हूं तो ओपिनियन फॉर आएगा या ओपिनियन अबाउट आएगा, ओपिनियन फॉर या ओपिनियन अबाउट, ऑफ कोर्स अबाउट का यूज करेंगे, और आंसर हमारा सेकंड पार्ट जाने वाला है। माय ओपिनियन अबाउट द मूवी, दैट मूवी इज दैट इट विल बैग द नेशनल अवार्ड। आंसर आपका सेकंड पार्ट जाएगा, और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लगा है। आगे बढ़ जाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड इडियम। अब ये जो इडियम है, भगत सिंह वॉज एज हार्ड एज नील। अब भगत सिंह जी के बारे में बात हो रही है कि वो क्या थे, एज हार्ड एज नील। अब एज हार्ड एज नील मीन्स क्या हो सकता है मीनिंग, हार्ड वर्किंग, इमोशनलेस, टफ और फिजिकली स्ट्रॉन्ग। क्या होना चाहिए आंसर, देखो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये हिस्ट्री के ऐसे महान कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही यंग एज में, जिनको ये रियलाइजेशन हो गया था कि हमें लाइफ में क्या करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर था इनका, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर था। मतलब जब वो ऐसा कहा जाता है, ऐसा हालांकि मिलता भी है हमें बुक्स में, कि जब इनको फांसी पे ले जाया जा रहा था तो ये हंसते हुए गाते हुए जा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं जब फांसी पे ले जाया जा रहा था। मतलब ये उस चीज से खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि जो फांसी पे चढ़ाने का इनका कॉज था ना, कारण था, जो रीजन था, उस रीजन से इन्हें प्यार था, देश से इन्हें प्यार था। देश से इनको इतना ज्यादा प्यार था कि अपनी जो मौत है उसका दुख 1% भी था ही नहीं। समझ गया ना, तो मतलब इमोशंस नहीं थे, इमोशनलेस थे इस मामले में, पूरी तरह से इमोशनलेस थे, अपने प्रति अपनी जान की परवाह करना एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए। और आज आज आप एग्जाम्पल देखिए, आज हमारे देश का युवा कहाँ पे खड़ा हुआ है, प्रैक्टिकली सोच के देखो इन लोगों ने क्या किया लाइफ में।
इन लोगों ने इतनी कम उम्र में क्या क्या करके चले गए और एक टाइप से ये हमेशा के लिए अमर हो गए। और हम एक जॉब के लिए इतना परेशान है कि हम जॉब की तैयारी करके जॉब नहीं ले पा रहे, हम उसके लिए दुखी हैं। कभी अपने आप से क्वेश्चन करना भाई कि ये भी तो हमारे देश के ही लोग थे, हंसते थे और हम ही जैसे थे, हम सब जैसे ही थे, हम आप जैसे ही थे। बस प्रॉब्लम ये थी कि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि इनको क्या करना है। और ज्यादातर लोग अभी क्या है, कंफ्यूज्ड, उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि उनको क्या करना है। उनको बस ये क्लियर है कि हाँ मुझे कुछ मिल जाए ऐसा जो मैं कर लूं। कुछ क्या, अब ये तो नहीं पता, बस कुछ मिल जाए मैं कर लूंगा, गवर्नमेंट वाला होना चाहिए कुछ। ये बड़ी प्रॉब्लम है, समझ गया ना। तो एज हार्ड एज अनिल मीन्स इमोशनलेस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, क्वारंटाइन। अच्छा, क्वारंटीन मीन्स क्या, जैसे कि किसी को कोविड हो जाता था तो उसको क्वारंटीन कर दिया जाता था, मतलब बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, अकेला कर दिया गया कि जिससे दूसरा कोई भी संक्रमित ना हो। तो क्वारंटीन मतलब अकेला हो गया, जो अलग थलग रहता है, दैट इज। और सोशिएबल मतलब जो सामाजिक इंसान है, समाज से जुड़ा हुआ इंसान है, सामाजिक लोगों से जुड़ा हुआ इंसान है। प्लेन कोई चांस ही नहीं है। लेमेंट दुखी, उदासी भरा, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। एब्डिकेट मीन्स छोड़ना या त्यागना होता है, किसी सिंहासन को छोड़ना या त्यागना, कुछ ऐसे आप एब्डिकेट को रिलेट कर सकते हैं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट, ए पार्ट। ए पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है, रिट्रैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट वर्ड का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। अपोजिट वर्ड क्या होगा रिट्रैक्ट का, आपको ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले रिट्रैक्ट को अगर हम समझें तो रिट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। रिट्रैक्ट का मीनिंग होता है किसी चीज से मुकर जाना, मुकर जाना। जैसे आपके फ्रेंड ने आपसे कहा चलो मैं ऐसा करूंगा आपके लिए, और फिर वो अपनी बात से मुकर गया, रिट्रैक्ट। और रिट्रैक्ट का अगर अपोजिट वर्ड हम देख रहे हैं तो अफर्म हो जाएगा। अफर्म मतलब दृढ़, कोई बंदा अपने पॉइंट पे जो मजबूत है, दृढ़ है कि नहीं करना है तो करना है, ठीक है। डूबियस मीन्स डाउटफुल होता है, कैंसिल तो रद्द करना ही होता है। सेक्ल्यूड का मतलब एकांत या अकेले से रिलेट कर सकते हैं सेक्ल्यूड को। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी ए पार्ट। ए पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाएगा। अगला वर्ड है एब्रोगेट, बहुत ही कॉमन और प्यारा वर्ड है एब्रोगेट। अच्छा, एब्रोगेट वर्ड की अगर हम बात करें तो एब्रोगेट का आपको अभी क्या चाहिए, सैनोनिम चाहिए। एब्रोगेट का अभी क्या चाहिए आपको, सैनोनिम चाहिए। और एब्रोगेट का मीनिंग होता है रद्द करना। क्या करना, रद्द करना। कोई भी प्लान, कोई भी मीटिंग रद्द कर दी गई, दैट इज एब्रोगेट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रिपील की, रिपील का मतलब भी कहीं ना कहीं रद्द करने से ही आप रिलेट कर सकते हैं, एक टाइप से कैंसिल करना। तो यही हमारा आंसर होगा, डिस्ट्रॉय, तबाह करना, बर्बाद करना। डिले, देरी हो गया। इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, शुरुआत करना, या फिर किसी चीज का परिचय देना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी रिपील, क्योंकि यहां आपसे पूछा गया है सैनोनिम किस चीज का, एब्रोगेट का। चल आगे बढ़ जाते हैं, इंट्रपिड। देखो इंट्रपिड वर्ड भी काफी प्यारा। इंट्रपिड का आपसे सैनोनिम पूछा गया है, इंट्रपिड का आपसे सैनोनिम पूछा गया है। देखो फटाफट इंट्रपिड का सैनोनिम क्या होने वाला है, बिल्कुल प्यार से देखो। इंट्रपिड का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, दैट इज निडर। निडर समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर डर नहीं है किसी चीज का। अब एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी होता है। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ हो गया। टॉकटिव मीन्स बातूनी हो गया। एक ही वर्ड है जो इसका सैनोनिम हो सकता है, दैट इज फियरलेस, मतलब जिसके अंदर किसी तरह का कोई भी दूर दूर तक डर नहीं है, दैट इज कॉल्ड फियरलेस,
ठीक है, तो इंट्रेपिड का जो सैनोनिम आपका जाने वाला है दैट वुड बी फियरलेस। आगे बढ़ जाते हैं, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है आपके सामने। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर and mark the answer to the appropriate letter A, B, C. If there is no error, mark your answer as T. अब देखो छोटू सा क्वेश्चन है, और अगर मैं एसएससी लेवल की बात करूं तो यहाँ पे कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस छोटे होते हैं, बस कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी बहुत इजी रहते हैं आपके। ठीक है, तो बस एक बार स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है, उसके बाद ही आंसर करना है। अम्बरीश गोज टू द ऑफिस बाय फुट। अब यहां पे अगर हम देखें, बाय फुट नहीं बल्कि ऑन फुट होना चाहिए। ऑन फुट, पैदल जाने की बात हो रही है ना। अम्बरीश गोज टू द ऑफिस ऑन फुट। अम्बरीश गोज टू द ऑफिस ऑन फुट, मतलब पैदल जाने की बात हो रही है। अम्बरीश ऑफिस जाता है कैसे? पैदल जाता है ऑफिस, कुछ ऐसे। तो अब यहां पे अगर हम देखें, आंसर आपका ये बाय फुट किस में मिल रहा है? सी वाले में मिल रहा है, और सी वाला पार्ट हमारा ये हो गया, तो आंसर हमारा जाएगा सी पार्ट। याद रखना, बाय फुट, फुट अपने ही अमरीश का खुद का ही हिस्सा है, पैर। बाय कार, बाय बस नहीं है। बाय फुट तो गलत हो जाएगा ना, ऑन फुट मतलब पैदल जाना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इस फ्रेज को। तो अब लिख लेना अगर ना पता हो, वैसे कॉमन है, आप सबको पता होगी। आंसर आपका ऑफ कोर्स सी पार्ट जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। अ फायरमैन वेयर नॉन इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्टिंग। एक बार देखिए, अपने अकॉर्डिंग देखिए। अब जो एक फायरमैन है वो वेयर करता है कैसे? नॉन इनफ्लेमेबल क्लोथिंग। नॉन इनफ्लेमेबल क्लोथिंग को अगर हम रिलेट करें तो एक ऐसी क्लोथिंग या ऐसे क्लोथ्स की बात कर रहे हैं हम जिसमें आग नहीं पकड़ता, आग नहीं लगता, कुछ ऐसा। तो अब यहाँ पे फॉर के बाद प्रोटेक्टिंग नहीं बल्कि प्रोटेक्शन होना चाहिए। प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई प्रोटेक्शन? नाउन की जरूरत है ना प्रीपोजिशन के बाद, सीधी सी बात है। प्रोटेक्ट तो वर्ब की तरह वर्क करेगा, किसी को प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना, कुछ ऐसे। तो प्रोटेक्टिंग की जगह पे प्रोटेक्शन आएगा, और आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाएगा। थर्ड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। अगेन एरर डिटेक्शन का ही क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टाफ टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन द 4 गर्ल्स। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, between is used for 2 units and among is used for more than 2 units. Between is used for 2 units and among is used for more than 2 units. ठीक है, between का यूज 2 के लिए करते हैं और among का यूज 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। अब ध्यान से समझो। The principal ordered the staff to distribute sweets between the 4 girls. अब यहाँ पे अगर मैं 4 गर्ल्स की बात कर रहा हूं तो ये मोर देन 2 यूनिट्स, और अगर मैं मोर देन 2 यूनिट्स की बात कर रहा हूं तो अब मैं बिटवीन नहीं बल्कि क्या यूज करूंगा? अमंग का यूज करूंगा। अब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा, एंड स्ट्रक्चर वुड बी द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टाफ टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग द 4 गर्ल्स। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर, एंड आवर आंसर वुड बी व्हाट? हमारा आंसर जाने वाला है बी पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि
एक वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अ स्क्वायरल्स होम, एक गिलहरी का जो घर होता है उसे एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? ड्रे, स्टे, कैनल और लैब। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर, एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। चलो प्रॉपर पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसका, सबको जान लेते हैं। ड्रे जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका मतलब होता है गिलहरी का घर, गिलहरी का घर, गिलहरी का घोंसला भी बोलते हैं इसको, गिलहरी का घोंसला ड्रे। अब लेयर की बात करें तो इसका मतलब होता है मांद, मांद, शेर की मांद होती है, जंगली जानवर, पशु आवास भी बोलते हैं लेयर को। कैनल का मतलब जो कुत्ते जो रहते हैं ना, छोटे छोटे पपीज, डॉग होम जो रहता है उसको हम कैनल बोलते हैं। स्टाई की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पिग्स होम, पिग का जो छोटा घर रहता है उसको हम स्टाई से रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर यहाँ से जाने वाला है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी ए पार्ट, ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड जो रहने के लिए जो प्लेस होता है किसी एनिमल का उसको क्या बोलते हैं? वैसे बेसिकली ऐसा प्लेस बिल होता है, जमीन के अंदर बिल खुलता जाता है। बिल को हम रिलेट कर सकते हैं किससे? बिल से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कैश की अगर हम बात करें तो इसको हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं किससे? गुप्त भंडार से, गुप्त भंडार कैश। केज की हम बात करें तो केज का तो मतलब जाल ही हो गया, केज पिंजरा, ठीक है। ग्रैनरी का मतलब होता है अन्नागार, अन्नागार, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी डी पार्ट, फोर्थ पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। अगला वर्ड है आपका प्रोविंशियल। देखो आपको एंटोनिम बताना है किसका? प्रोविंशियल का। बहुत ही प्यारा और कॉमन वर्ड है। प्रोविंशियल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है प्रांतीय, प्रांतीय। और इसका अपोजिट अगर हम देखें तो मेट्रोपॉलिटन हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया महानगरीय। मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या हो गया? महानगरीय। प्रांतीय का अपोजिट क्या हो गया? मतलब प्रांतीय मतलब जो प्रांत के लेवल पे सीमित है, मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगरीय, बड़ा एरिया हो गया, ठीक है। अब पास्टोरल की बात करें अगर हम तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं ग्राम में, ग्राम में, या पशुचारी से भी रिलेट कर सकते हैं पास्टोरल को। रस्टिक, रस्टिक बहुत ही प्यारा वर्ड है। देहाती, देहाती या साधारण, रस्टिक से रिलेट हो सकता है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? अंडरलाइंड पार्ट जो है इसको आपको रिप्लेस करना है। एक टाइप से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है आपका, इस पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है। As a result of various inventions during Victoria's reign, travel and communication became better, and improved sanitation techniques turn filthy streets in clean roads. अब देखो, सबसे पहली चीज ये समझिए, फिल्थी का मतलब होता है गंदा, घिनौना, गंदा, ठीक है। तो विक्टोरिया जी के शासन में क्या हुआ कि बहुत सारे इन्वेंशंस हुए ट्रेवल और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और ये क्या हुए? काफी बेटर हो गए, इम्प्रूव्ड हो गए। और जो सैनिटेशन टेक्निक्स थी उससे क्या हुआ, मतलब साफ सफाई की जो टेक्निक्स थी उससे क्या हुआ, जो गंदी स्ट्रीट्स थी वो क्लीन रोड्स में बदल गई। अब ये टर्न नहीं बल्कि टर्न जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पास्ट का है,
टर्न नहीं बल्कि टर्न जाने वाला है, क्योंकि स्ट्रक्चर पास्ट का है। और आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है यहां से, आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी व्हाट, टर्न जाने वाला है, तो टर्न आपको यही मिल रहा है ए पार्ट में, और यही आपका आंसर भी होने वाला है 94 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 95, with Mumbai's mad rush and heavy traffic, it becomes extremely difficult for people to reach their destination on time. अब यहाँ पे reach their destination at the time, reached their, reached का यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है, टू के बाद reach ही आने वाला है, टू के बाद reaching का भी कोई चांस नहीं है। तो जो आंसर हमारा है वो फोर्थ पार्ट जाएगा, fourth part would be the correct answer. With Mumbai's mad rush and heavy traffic, it becomes extremely difficult for people to reach their destination on time. तो जो हैवी रश है ना मुंबई में, उस वजह से लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो ऑन टाइम पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे, कुछ ऐसा। आंसर आपका फोर्थ पार्ट जाने वाला, फोर्थ पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाएगा, जो स्ट्रक्चर है वो सही है। पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर्स, एक वर्ड में आपको बताना है कि जो लोगों के थॉट्स को रीड करने की जो पावर होती है उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं। एक्चुअल में ये पावर होती है टेलीपैथी। टेलीपैथी को अगर हम रिलेट करें तो टेलीपैथी का मतलब होता है दूरानुभूति, दूरानुभूति मतलब दूसरों के थॉट्स को जो पढ़ लेता है, समझ लेता है, कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी तो ज्योतिषी हो गया, ज्योतिष विज्ञान से हम रिलेट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को। और अगर मैं बात करूं इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब सहज प्रवृत्ति, सहज प्रवृत्ति, ठीक है। और मीडियम तो माध्यम हो ही गया। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट, सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, वोट कास्ट करने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज। अब फ्रेंचाइज काफी लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, फ्रेंचाइज का मतलब मताधिकार भी होता है, मताधिकार। फ्रेंचाइज तो लोगों को ये लगता है ना, मतलब सही भी है, लगता है तो, कि किसी भी कंपनी का जो फ्रेंचाइज ले लिया उससे रिलेट कर रहा है, नहीं। फ्रेंचाइज का मतलब कहीं ना कहीं मताधिकार भी होता है, दिमाग में रखना। फ्रैंकिंग, ड्यूटी, लाइसेंस, ये तो गलत हो जाएगा, आंसर आपका ए पार्ट ही जाएगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, अब आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें से रॉन्ग वर्ड आखिर है कौन सा। फैशन है, फैक्सिमाइल है, फैसिनेटेड है, फस्टिडियस है, कौन सा वर्ड आखिर रॉन्ग है इस स्ट्रक्चर को देखें अगर हम, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो फैसिनेटेड वर्ड है उसका जो स्पेलिंग होता है दैट इज फैसिनेटेड, आकर्षित, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, मंत्रमुग्ध। तो फैसिनेटेड वर्ड का स्पेलिंग आपका गलत है, बाकी फैशन सही है। फैक्सिमाइल को हम रिलेट कर सकते हैं प्रतिकृति से, प्रतिकृति, किसी चीज की प्रतिकृति तैयार करना। फस्टिडियस, फस्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, तुनक मिजाज। आंसर आपका जाने वाला है, क्या जाने वाला है, फैसिनेटेड, सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको यहाँ पे बताना है, पिपिटर, पपीज, पैराकीट्स और पैरापेट। देखो एक्चुअल में आपका जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जाएगा वो जाएगा पपेट, डबल पी आएगा यहाँ पे, PUPPETER। कठपुतली का खेल दिखाने वाला जो बंदा होता है ना उसको पपेटर बोलते हैं, पपीज का तो कोई चांस ही नहीं है, सही है ये वर्ड। अब पैराकिट्स की अगर हम बात करें तो एक तरह के तोते को हम पैराकिट्स से रिलेट कर सकते हैं। पैरापेट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब प्रकार हो गया किसी भी चीज का। चल, तो आपका जो स्पेलिंग रॉन्ग है वो रॉन्ग है
ए पार्ट, पपेट का जो खेल दिखाने वाला जो बंदा होता है, कठपुतली का खेल दिखाने वाला बंदा, उसको हम पपेटर से रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़े, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एसटी का। द प्रॉब्लम ऑफ वर्ड हैंगर अराइजेस बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दैट डिस्टॉर्ट्स फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, द प्रॉब्लम ऑफ वर्ड हंगर अराइजेस बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, क्या है अपने आप में, सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आगे का वर्ब भी सिंगुलर जाएगा। डिस्टॉर्ट होना चाहिए या डिस्टॉर्ट्स होना चाहिए, डिस्टॉर्ट्स होना चाहिए, तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट जाएगा। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। डिस्टॉर्ट्स क्यों होगा, समझ गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा के उसे क्या बनाया गया, सिंगुलर बनाया गया। लाइक ही के साथ गोस, दे के साथ गो, कॉमन बात है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। चल, सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपने काफी नए नए कॉन्सेप्ट्स, काफी नए नए क्वेश्चंस और पॉइंट्स आज के एसटी से सीखे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss